हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे करंट इन द सर्किट। ठीक है, जूम पर आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैंने आपकी क्लासेस को बोर्ड पे कर दिया है, बट आज मैं बोर्ड पे नहीं बना पा रहा हूँ, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है। तो कल से आपकी क्लास रेगुलर ब्लैक बोर्ड पर होगी। तो आज टॉपिक है, जूम क्लास तक जो टॉपिक हो चुके थे उससे आगे का करंट इन द सर्किट। देखिए, मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया है I = V/R, जो कि ओम्स लॉ से निकाला था। V = IR होता है, I = V/R हो गया। हमने फॉर्मूला पढ़ा V = E - IR पढ़ा था। तो देखिए, V = E - IR पढ़ा था, उसको हमने यहाँ पुट किया और अपॉन में कैपिटल R रहेगा, और ये IR इधर आ जाएगा, लेफ्ट साइड में इधर डिवाइड कर रहा है, इधर मल्टीप्लाई करेगा, तो ये IR = E - IR। इस IR को हम इधर ले आएंगे, प्लस का हो जाएगा, तो IR + IR = कैपिटल E। लेफ़्ट राइट साइड का पोर्शन लेफ़्ट में लिखिए, लेफ़्ट साइड का राइट में, तो उसमें कोई साइन चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इन दोनों में से I कॉमन लिया, ये कैपिटल R बचा, ये स्मॉल r बचा, तो हमसे I = ये R + R अपॉन में चला जाएगा, तो कैपिटल E अपॉन R + स्मॉल r। ये आपका फॉर्मूला है। MCQs में ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इसलिए जितने भी बॉक्सेस में आपको बना के दे रहा हूँ उसको ढंग से लर्न करें, ठीक से लर्न करें। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। इसका डायग्राम है, इसको बना लेंगे। इलेक्ट्रिक सोर्स है, इधर पॉजिटिव माइनस, करंट चला है और करंट वापस आया माइनस की तरफ। यहाँ पैरेलल में वोल्टमीटर लगाया गया है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, ये E है, तो V = E + IR फॉर्मूला, ये बॉक्स में बंद कर लेंगे। ये डायग्राम बना हुआ दिया है, तो MCQs में आंसर ये होगा, V = E + IR। अकॉर्डिंग टू डायग्राम सारे फॉर्मूले याद रखें, मैंने बनाए हैं, बतवाए हैं पीछे आपको। ओके, तो आज हमारा एक नया टॉपिक है, कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल्स। देखिए, इसमें है द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज़ कॉल्ड बैटरी सेल्स। किसको बोलते हैं? सेल्स कैन बी कंबाइंड इन 3 वेज, 3 वेज में इसको कनेक्ट कर सकते हैं। पहला इन सीरीज़, दूसरा इन पैरेलल, एंड तीसरा एंड अ मिक्स्ड ग्रुपिंग। तो हम पहले पढ़ेंगे इन सीरीज़। देखिए, इसमें क्या है बेटा, let n cells are connected in series in which the EMF of each cell is capital E। EMF तीनों का कैपिटल E है, and the internal resistance स्मॉल r, तो तीनों का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है। These are sending current in an external resistance कैपिटल R। इनका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है? कैपिटल R। और सीरीज़ में ये कनेक्ट है बेटा। ये डायग्राम को नोट कर लेंगे, और इसमें सिर्फ करना क्या है, इतना देखिए, टोटल EMF ऑफ द सेल स्मॉल n E। आपके पास 1 2 3 ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो नंबर ऑफ n मान लिया, तो NE। ऐसे ही इंटरनल रेजिस्टेंस भी NR। तो टोटल EMF ऑफ द सेल्स स्मॉल n कैपिटल E, और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल n स्मॉल r। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया? एक तो इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो इंटरनल रेजिस्टेंस NR प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। इफ द करंट इन द सर्किट I, तो I = V/R होता है। V की जगह हम NE रख देंगे अपॉन टोटल रेजिस्टेंस NR प्लस कैपिटल R। ठीक है, जो V होता है वही E होता है। फर्स्ट कंडीशन है, अगर NR की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है R से, तो NR को कैंसिल कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, तो आपके पास जाएगा I = NE अपॉन कैपिटल R, जो कि अप्रॉक्स माना जाएगा, हमने कुछ नेगलेक्ट किया है। देखिए, व्हेन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्टेड cells is much smaller than the external resistance, then the cells should be connected in series to obtain a small current। तो ये स्मॉल करंट की वैल्यू होती है। तो अगर NR ज़्यादा बड़ा है तो कैपिटल R को नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये N से N कैंसिल हो जाएगा, R नेगलेक्ट हो गया स्मॉल NR, N से N कैंसिल, आपके पास बचा E/R, तो I = E/R अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होगी। अब देखिए, when the internal resistance of the connected cells is much larger than the external resistance, then nearly the same current is obtained by n cells as well as by a single cells, hence there is no advantage of connecting such cell in series। ओके स्टूडेंट, इसको अच्छे से स्टडी कर लें। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आर्टिकल होगा इन सीरीज समझाऊंगा मैं आपको, और उसके बाद इन सीरीज़ और मिक्स्ड ग्रुपिंग, जो आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में इन सीरीज़ है और इन पैरेलल है। ठीक है स्टूडेंट्स, पैरेलल कंडीशन नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। गुड लक स्टूडेंट्स।
हैव अ नाइस डे। और बहुत अच्छे से आपने स्टडी करें, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। आज हमने पढ़ा करंट इन द सर्किट और कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स। आपकी जो सेकंड यूनिट है बेटा, मैं आपको एक बार टॉपिक समझा देता हूँ कि कौन से टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं, कौन से नहीं। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट ये आपके सिलेबस में मैं पढ़ा चुका हूँ। और हाँ, इसको स्टडी भी कर लें, जिन स्टूडेंट्स का नहीं हुआ है वो नोट भी कर लें, स्लो पॉज करके नोट करते रहें, मैं आपको पूरा बता देता हूँ। फिर करंट डेंसिटी आपके सिलेबस में है, ये मीन फ्री पाथ आपके सिलेबस में है पूरा, ये चीज़ रिलैक्सेशन टाइम आएगा, इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी आगे, ये आपके सिलेबस में है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी आर्टिकल मैंने कराया था जूम पे, इसको नोट कर लेंगे। फिर मैंने रिलेशन बिटवीन आई एंड वी डी पढ़ाया था, इसको भी नोट कर लें। फिर मैंने इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस पढ़ाया था, इसको भी नोट कर लें। डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस बताया, फिर इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस बताया, C = 1/R, ये यूनिट इसकी डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। मैंने ओम्स लॉ आपको बताया था, लीनियर VI कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉन लीनियर VI कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताया था मेटल्स के लिए, टॉर्च बल्ब, डायोड के लिए। उसके बाद डायनेमिक रेजिस्टेंस, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ, ये आपको बताया गया था, ये भी आपको टॉपिक समझाया गया है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मैंने आपको पढ़ाया था। फिर ये टॉपिक चल रहा है इसकी यूनिट, कंडीशन, और फिर डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ मेटल्स पैरामीटर्स, ये आपको बताया गया था। स्पेसिफिक कंडक्टेंस आपको बताया गया था, डायमेंशंस ऑफ सिग्मा, इसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस को सिग्मा से नोट करते हैं। और फिर ये कार्बन रेजिस्टर्स आपके सिलेबस में नहीं है टॉपिक, ठीक है। जो कार्बन कॉर्ड है ये आपके सिलेबस से हट गया है, ठीक है, ये आपके सिलेबस से हट गया है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आपके सिलेबस से हट गया है, इन सीरीज़ वाला भी और इन पैरेलल वाला भी, ठीक है। तो ये टेम्परेचर डिपेंड्स मैंने आपको पढ़ाया था, रेजिस्टेंस ऑफ मेटल्स, कंडक्टेंस ऑफ मेटल्स, ये आपके सिलेबस में है। फिर आपका रेजिस्टिविटी ऑफ पर मेटल्स, प्योर मेटल, सॉरी, ठीक है। फिर उसके बाद रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉयज़ मैंने आपको पढ़ाया था। फिर रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स, रेजिस्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रिक सेल्स, EMF ऑफ अ सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF, ठीक है। फिर था टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये कंप्लीट किया गया था। फिर आपको पढ़ाया था इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, ठीक। फिर आपको पढ़ाया गया था ये, इसका आगे तक है ये। और आज मैंने पढ़ाया करंट इन द सर्किट एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, जिसका इन सीरीज़ मैंने आपको बता दिया है। इन पैरेलल कल की क्लास में पढ़ेंगे और मिक्स ग्रुपिंग आपके सिलेबस में नहीं है। गुड स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।